अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी ज़्यादा खुश रखे, दीनों दुनिया की दौलतों से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़, मैं हाफिज़ हुसैन, आप देख रहे हैं हुसैनी चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास और अहम होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग रमज़ान का पूरे एक माह की रोज़ा तो रखते हैं, पर जिस तरह ईद आती है यानी एक शव्वाल शुरू होता है उसके बाद वह लोग इस कदर मस्जिद को छोड़ देते हैं जैसा उनको लगता है कि एक माह के लिए मस्जिद उनको पकड़ कर रखा था। मेरे अजीज़, इस बयान को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि ये बयान मौलाना तहसीन रज़ा जिलानी साहब की है। इसको सुनने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आखिर हमारे अंदर कौन सी वह कमी है कि सिर्फ हम रमज़ान का एक माह के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद इस कदर नमाज को भुला देते हैं जैसा लगता है कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है। मेरे अजीज़, इस वीडियो को मुकम्मल देख कर जाइएगा और हो सके अगर आपके दिल इजाज़त दे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए उनकी बयान को मुकम्मल सुनते हैं। मेरे अजीज़, गुजारिश है कि सुनने के बाद इस पर अमल भी कीजिएगा, क्योंकि ये रमज़ान वह महीना था जिसको आज हम लोगों ने आज के दिन अलविदा कर दिया है, लेकिन उसके बाद यूँ ही एक शव्वाल शुरू होगा, आप मस्जिद को ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपसे नमाज के ही बारे में पूछेगा और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो चलिए उनकी इस बयान को मुकम्मल सुनते हैं और समझते हैं उन्होंने क्या कहा है इस बयान में। इन लोगों के लिए ये ज़मीन के ये जो चींटियां हैं ये भी बद्दुआएं करती हैं, ये ज़मीन के कीड़े भी बद्दुआ करते हैं, मौला इसको जिंदा क्यों रखा है ज़मीन पे, इसको कब्र में धंसा दे, ज़मीन फाड़ दे कि ज़मीन के अंदर चला जाए। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अब कहाँ चले गए नमाजी, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत बालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। अब वो कहाँ चले गए जो रमज़ान शरीफ में आके दावे करते थे, पंज वक्ता नमाजियों से लड़ाई करते थे, हाँ भाई आगे सफ़ों में दिखा करते थे। आज ख़त्म शरीफ हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ तो समझ गए कि तरावी ख़त्म हो गई। भाई जब ख़त्म कुरान होता है, तरावियों में मुकम्मल शरीफ होता है, क्या उसके बाद सारी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं? क्या फिर नेकियां नहीं मिलेंगी? फिर भी उतने ही नेकियां मिलेंगी जितनी पहले रमज़ान में मिला करती थी। रमज़ान शरीफ का महीना ये पूरा बरकत और रहमत वाला महीना है और पूरे महीने में सवाब आपको उतना ही मिलता है जितना पहली तरावी में मिलेगा, उतना ही आपको 28वीं 29वीं तरावी में मिलेगा, 27वीं 25वीं तरावी में मिलेगा। इधर मुकम्मल शरीफ हुआ, उधर नमाजी ख़त्म हो गए। इन्होंने समझा कि बस भाई हमने पूरी नमाज पढ़ ली है, फिर रमज़ान शरीफ आएंगे फिर आ जाएंगे तरावी पढ़ने। कुछ लोग होते हैं ना ईद बकरीद वाले, वो सिर्फ ईद और बकरीद में नमाज पढ़ने आते हैं। यार फ़र्ज नमाज छोड़ रहे हो, ईद बकरीद ये नमाजें पढ़ रहे हो, तो फिर तुम्हारी नमाजें कैसे कबूल होंगी? क्या अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क नहीं खाते? क्या महीने और साल में अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते हो? अल्लाह रोज रिज़्क देता है, रोज हमें अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं देता है। अगर अल्लाह अपनी तरफ से वो ग़िज़ाएं बंद कर ले और रिज़्क देना बंद कर दे, फिर कहां चले जाओगे? अल्लाह हमें बुलाता है 5 टाइम मस्जिद में और हम जाते नहीं। एक सड़ा हुआ इंसान जिसके पास कोई काम करने चला जाए तो वो अगर एक टाइम क्या वो 50 टाइम बुलाए तो इंसान भागता हुआ दौड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसके पास काम कर रहा है ना, वो काम से निकाल देगा। तो जिसने सारी कायनात को बनाया, जो निज़ाम चला रहा है, जो हमें सांसें दे रहा है, जो हमें खाना दे रहा है, हाँ? उसको भूल बैठे, वो बुलाता है तो फिर हम नहीं जाते। यह हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया है सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए। और ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ठीक है, अच्छी बात है, 20 बच्चों के पेट पालने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए आप काम कर रहे हो, तो जिसके पास काम कर रहे हो उसका कहना तो मानते हो, जिसने तुम्हें पैदा किया तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो, तो अल्लाह ताला कैसे माफ़ फरमाएगा? आज ख़त्म शरीफ हुआ, मस्जिद के नमाजी ख़त्म हो गए, मस्जिदें भरी हुई नज़र आती थी। अब जब मुकम्मल शरीफ हुआ, कहीं 11 को मुकम्मल हुआ, कहीं 25 को मुकम्मल हुआ, कहीं 27 को हुआ, तो जहाँ जिस हिसाब से मुकम्मल हुआ बस वहीं से नमाजी ख़त्म।
ये मत सोचो ये तुम्हारी घटिया सोच है, छोटी सोच है कि मुकम्मल शरीफ होने के बाद सवाब खत्म हो गया। नहीं, सवाब कम नहीं होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें यार, और अपनी ये जाहिल सोच को, अपनी ये बेकार सोच को अलग करें, दूर करें ये जहालत को तो आपने फैला रखी है, बना रखी है, क्योंकि हम अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते हैं और अल्लाह की ज़मीन पे रहते हैं। हम सांसें अगर कम पड़ जाए हमारी तो अस्पताल में जाते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन दिया जाता है लाखों से पैसे उसमें खर्च कर देते हैं। अगर वो कह दे कि भाई 1 महीना तक यहीं रहना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, तो 1 महीना तक एडमिट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सांसें नहीं आ रही हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर ये हटा देंगे तो मर जाएगा बंदा। अल्लाह तो हमें फ्री सांसें दे रहा है यार, उसका कुछ भी हक नहीं है, वो हमें फ्री सांसें दे रहा है। हम रोज सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे। जो इतनी पावरफुल जात है, जो इतनी ताकतवर जात है, अगर उसका हुक्म हो जाए तो एक सांस भी नहीं आ सकती। अगर उसका हुक्म हो जाए तो लाख ऑक्सीजन ले लो, जिंदा नहीं रह सकते। अरे वो तो मौत के मुंह से बचा के ले आता है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी भरता बन जाती है, लेकिन अगर जिंदगी अल्लाह ने दी हुई है तो इंसान बच जाता है भाई। और अगर मौत आ गई है तो 4 पाई से गिर के भी मर जाएगा। एक्सीडेंट की तो बात छोड़ो। ये रमज़ान शरीफ का भी महीना मिला तो कुछ तो ऐसे लोग हैं रमज़ान शरीफ में भी उन्हें इबादत की तौफीक नहीं होती है, उन्हें नमाजों की तौफीक नहीं होती है। कुछ तो रमज़ान शरीफ के जुमे भी नहीं पढ़ते, कुछ होते हैं कि जुमे में आ जाते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देते। लेकिन भाई कुछ तो ऐसे भी हैं कि जुमे भी नहीं आते हैं। तो बाकी तो बात बाद में है, रमज़ान शरीफ का जुमा भी उन्हें नसीब होता है, लेकिन जुमे भी आते नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। तो इन लोगों के लिए ये ज़मीन के ये जो चींटियां हैं ये भी बद्दुआएं करती हैं, ये ज़मीन के कीड़े भी बद्दुआ करते हैं, मौला इसको जिंदा क्यों रखा है ज़मीन पे, इसको कब्र में धंसा दे, ज़मीन फाड़ दे कि ज़मीन के अंदर चला जाए। हाँ यार, एक टाइम की भी अगर नमाज कज़ा हो। मौलाना